हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश पर। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगती हो, आपको अगर फ़ायदा होता हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हाँ तो देखो स्टार्ट करते हैं। मैथ की जो हमारा चल रहा है चाल समय दूरी, चाल समय दूरी जो चल रही है इसमें मैं आपको समझाऊंगा। चाल समय दूरी में पहली वीडियो पढ़ चुकी है, इससे दूसरी वीडियो समझिएगा। दूसरी वीडियो है ये कि किस तरह से क्वेश्चन और ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं तो समझिएगा। देखो दोस्तों, चाल समय दूरी अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो इससे पहले टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन कराए। जिस भी साथी ने अगर प्रश्न नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाल समय दूरी की पहली वीडियो देख लीजिए। ये दूसरी वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगी, और जिस भी साथी को अगर नहीं आती है चाल समय दूरी समझ में पक्का आएगी। आज के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको समझा दूंगा। ठीक है, बहुत धीरे धीरे कराऊंगा, चाहे मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन आपको समझ में आएंगे 5 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखो हमने आपको वही फॉर्मूला बताया, चाल समय दूरी का आपको मालूम है और उसी से आप निकालेंगे। ठीक है, हाँ तो देखो पहली वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसे भी देख लीजिए। और ये दूसरी वीडियो है। देखो पहला क्वेश्चन मैं लगवाता हूँ, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को बारे में बताएंगे, ये जो भी क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन सर लगा, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। देखो क्वेश्चन समझो। मान लो देखो 2 मित्र हैं, देखो समझिएगा 2 मित्र हैं, एक ए है और एक बी है। क्वेश्चन समझिए। देखो 2 मित्र हैं, एक ए है और एक बी है। इन दोनों के घर, एक का घर ये है और एक का घर ये है। इनके घर के बीच की दूरी वो कितनी है, 90 किलोमीटर है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, 90 किलोमीटर। अब उसने ये कहा है ये दोनों पास पास आ रहे हैं, आपस में आ रहे हैं, एक दूसरे के पास को आ रहे हैं, तो कितनी देर बाद आ जाएंगे और कहाँ मिलेंगे और ए से कितनी दूरी होगी जहां ये मिलेंगे, यही तो पूछा है। तो देखो दोस्तों, ए की जो चाल दी हुई है उन्होंने क्या दिया, पहले मित्र की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की जो चाल दी हुई है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 2 मित्र थे, समझ गए क्वेश्चन। उनके मित्रों के घर की बीच की दूरी 90 किलोमीटर थी और ए की जो स्पीड थी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसकी 25 की। जब ये दोनों, अब देखो दोस्तों, जब ये पास पास आएंगे तो ऐसा तो है नहीं, ये तेज आएगा और ये धीरे आएगा। ये तो आएगा ये धीरे चलेगा और ये ज़्यादा समय लेगा, ये कम समय लेगा। अब दोस्तों इसका मैं आपको सूत्र बताता हूँ। जब आप उसको सूत्र को समझ जाएंगे, सूत्र का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ आपका बनाया हुआ सूत्र है। क्या है कि इन दोनों के जब ये पास को आएंगे, हमेशा जब ये पास को आते हैं तो मुझे एक चीज़ बताइए। देखो हमें दूरी कितनी है, टोटल 90 किलोमीटर। अब देखो दोस्तों, जब मुझे आप ये बताइए, जब हम क्या करते हैं, पास को आते हैं, मान लो ये सिर्फ इसके पास को जाएगा तो देर से पहुंचेगा और ये इसके पास को जाएगा तो ये, लेकिन जब दोनों पास को आएंगे तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। क्यों, आपने देखा होगा जब ट्रेनें चलती हैं, 2 ट्रेनें जो चलती हैं, जब एक दूसरे को पार करती हैं, तो उनकी स्पीड क्या होती है, डबल। अगर मान लो एक ट्रेन इधर से आई और वो 90 की स्पीड से आई और एक इधर से 90 की, और जब ये क्रॉस करती तो आप ट्रेन में बैठे होंगे और आपने देखा होगा कि इनकी स्पीड कितनी, ये लगता है पता नहीं कितनी तेज चली। तो आप समझिए जब ये 20 की और ये 25 की, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी एक दूसरे के, क्योंकि 20 की स्पीड से तो ये और 25, तो इनकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, हाँ तो देखो स्पीड हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों की स्पीड जोड़ देते हैं। जब ये पास पास को आती है तो इनकी स्पीड जुड़ जाती है, हमेशा डबल हो जाती है। क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो है पास को आ रहे हैं। आपने देखा होगा क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, अगर ये इसके पास को आता तो ये तो वहीं पर है नहीं, ये भी चल रहा है। ठीक है, हाँ अब देखो दोनों की, यानी ये हो गया 90 और ये हो गई जोड़ करके 45, और 45 दूनी 90, यानी कि हमसे क्या पूछा था, कितने समय में, तो 2 घंटे में।
कितने 2 घंटे में। अब हमें मालूम है जब 2 घंटे में ये पहुंच यानी कि एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे मिल जाएंगे 2 घंटे में, तो समझो अब मान लो ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटे में ये चलेगा 40। ये कितना 2 घंटे में 40। ये 1 घंटे में 25 चल रहा है, ये 1 घंटे में 25, तो ये 2 घंटे में कितना चलेगा दोस्तों बताओ 50। चल जाएगा नहीं चल जाएगा 2 घंटे में। और इन दोनों की दूरी बताओ 50 और 40 कितनी होगी 90। तो ये कहाँ मिल जाएंगे मान लो यहाँ मिल जाएंगे। क्यों? 25 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 25 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। जब 1 घंटे में 20, हमें मालूम है 2 घंटे बाद मिल रहे हैं ये, तो 2 घंटे बाद मिल रहे हैं, कहने का मतलब है 2 घंटे में ये 20 और 20 ये 40 चल जाएगा, और ये 2 घंटे में 25 और 25 ये 50। तो 50 ये और 40 ये दोनों कितने चल जाएंगे टोटल दूरी 50 40 90, और 90 ही हमारी टोटल दूरी थी। हमसे इसने एक बात और पूछी थी, क्या पूछा था? हाँ, क्वेश्चन में पूछा था और कितने समय बाद 2 घंटे बाद। हाँ, दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर, तो पहले मित्र के घर से दोनों कितनी दूरी पर मिले हैं? ये 20 और 20 40 2 घंटे में पहुंचा, तो कितनी दूरी पर चले हैं? यानी कि 40 किलोमीटर। दूरी कितनी अगर आपसे पूछी जाए, दूरी 40 किलोमीटर। समझ गए? हाँ, अगर समझ में नहीं आया हो, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, तुरंत वीडियो को रिपीट कर लीजिए जिसको समझिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम आपको करना है। और ठीक है, नहीं समझे बिल्कुल मैं इसी तरह करा रहा हूँ, समझोगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन लगवा दिया स्क्रीन पर, देखो दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल एंड तक देखो, आपको बहुत मजा आएगा। एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। यदि P Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वो कितने बजे और एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे? हाँ, एक दूसरे से, हाँ वे कितने बजे और एक दूसरे से कब मिलेंगे, ये पूछा है। ठीक है, देखो दोस्तों, P और Q था, ये P था और ये Q था। समझो क्वेश्चन, देखो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप 2 बार पढ़ा करो, क्वेश्चन आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब P और Q, इनके बीच की दूरी उसने कहा था कि P और Q के बीच की दूरी 120 किलोमीटर थी। दोस्तों कितनी थी? 120 किलोमीटर। जब इनके बीच की दूरी 100, अब P की स्पीड उसने कहा है, हाँ P 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर, और Q क्या है? Q 40 किलोमीटर, हाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है और ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। आगे क्या कहा है उसने? हाँ, और ये जो है जो Q, हाँ 50 किलोमीटर की चाल से Q के से 10 बजे प्रातः चला। ये इन्होंने क्या काम किया? 10 बजे चलना स्टार्ट हुए। क्या बजे चलना स्टार्ट हुए? 10 बजे चलना स्टार्ट हुए। तो उसने ये पूछा है कितने समय मिलेंगे ये जब 10 बजे, हमें ये भी आप लिख लिया करो, मान लो 10 बजे ये एक वही फॉर्मूला है, हमें कुछ नहीं करना है। यानी टोटल दूरी कितनी है? 120, और ये जब एक दूसरे को पास को आ रहे हैं तो कितना? 40 और 50 90। ठीक है, हाँ। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, ये 90 हो गया। अब देखो 1 0 से तो 1 0 कट गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी ये हो गया 4/3। ये 4/3 किस में है? ये घंटे में है। अब इसे हम एक तरीके 4 एकम 4 और 1 बचा, इसे भी ऐसे 1 सही 1/3 घंटे। अब आप इसे मिनट में, देखो ये तो हो गया घंटा, और इसे घंटे में चेंज करोगे तो इसे मिनट में चेंज कर लो, ये मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 से गुणा कर लो, तो 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट। दोस्तों 10 बजे जब ये चले थे और 1 घंटा 20 मिनट बाद मिल जाएंगे तो कितने बज जाएंगे? 11:20 हो जाएगा टाइम, नहीं हो जाएगा? बताओ, यही हमसे पूछा था। क्या पूछा था? किस समय हाँ एक दूसरे से मिलेंगे?
वे कितने बजे मिलेंगे। तो कितने बजे मिल जाएंगे दोस्तों, दूसरे का आंसर 11:20। हाँ बिल्कुल हो चुका। हाँ अब मैं तीसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, इसी टाइप का है, थोड़ा तीसरा क्वेश्चन हट करे उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। हाँ तीसरा क्वेश्चन जब इसे देखेंगे तो एक आपको दूसरी क्या कमी है आपके अंदर रह जाती है वो भी दूर हो जाएगी। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, समझो। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं। देखो दो स्थान हैं, वही आप सबसे पहले दो स्थान हैं एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं, एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8:30 यानी 8 बजे 30 किलोमीटर, देखो ये 8 बजे चला, ये 8 बजे, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, बिल्कुल प्रति घंटे की चाल से चला, दूसरे स्थान को चला। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, ये 1 घंटे बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, बिल्कुल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, बिल्कुल एक दूसरे से पहले स्थान को चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। अब देखो दोस्तों पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे उनमें क्या था, वो समय जो था उनका वो समान समय चले थे। इसमें तो भैया ये 1 घंटे पहले चला और ये 1 घंटे बाद चला है। कहने का मेरा मतलब ये 8 बजे ये चला और ये 9 बजे चला। ये कितने बजे चला है, 9 बजे, ठीक है। ये 8 बजे चला। देखो चाहे मैंने आपसे बता दिया, एक क्वेश्चन आपको समझ में आए, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपके लिए। अब मुझे जरा एक चीज बताइए, अगर समय समान हो, समय समान समय हो, यानी कि एक साथ अगर चलते हैं तो हम क्या करते हैं, तो देखो दूरी बटे योग, चाल का योग। अब दूरी बटे चाल का योग, अब हमें क्या है, एक साथ समय तो है नहीं, ये तो अलग अलग समय से चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें ये बताइएगा, ये 8 बजे चला है, अगर हम 9 बजे तक ये कितनी दूरी चल जाएगा। 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है, तो 30 किलोमीटर 1 घंटे में चल गया। यहाँ बज गए, मान लो 9 बज गए, 9 बज गए। अब 9 बजे मान लो ये 9, अब जैसे यहाँ 9 बजे तैसे तभी ये स्टार्ट हो गया चलना यहाँ से। तो दोस्तों मुझे ये बताइए ये दूरी कितनी हो गई। अब मान लो ये कितनी थी, 70 दूरी बची ये, क्योंकि ये 8 से 9 बजे के बीच में 30 किलोमीटर चल गया। जब ये 30 किलोमीटर चल गया, बचा कितना दोस्तों, 70। अब हमारा वही फॉर्मूला हो गया जैसे हम पहले करते थे। कैसे, टोटल दूरी हमारी अब कितनी बची, 70। अब ये दोनों, अब ये भी इधर से आ रहा है और ये भी इधर से जा रहा है और बी इधर से आ रहा है, तो इनकी स्पीड 30 इसकी है और 40 इसकी है। टोटल स्पीड कितनी होगी, 70। 70 एकम 70 यानी 1 घंटा। अब दोस्तों उसने ये पूछा था किस समय मिलेंगे एक दूसरे से। देखो दोस्तों ये तो 8 बजे चला है और ये, अब उसने पूछा है बी उसे हाँ दोनों कितने बजे और किस स्थान पर मिलेंगे। देखो दोस्तों ये यहाँ से तो इन्हें 1 घंटा लगा, 8 बजे ये चला और ये, तो देखो 8 से यहाँ 9 और 9 से 1 यहाँ कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ मिले ये, ठीक है। तो 8 से ये 9 बज गया और 1 घंटा यहाँ लगाया और 1 घंटा इसने यहाँ के लिए लगाया। तो यहाँ के ये 9 बज रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ कितने बज गए, 10 बजे। कितने, 10 बजे ये मिल जाएंगे। अब दोस्तों उसने ये कहा, देखो 10 बजे जब ये मिल जाएंगे तो दोस्तों उसने ये कहा कि ये कितनी दूरी चल गए, कितनी दूरी ए से कितनी। देखो 30 किलोमीटर तो यहाँ चला था ये और 30 किलोमीटर यहाँ चला था, तो ये यहाँ से कितनी दूरी पर मिला है, 60 किलोमीटर की दूरी पर। हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है दोनों कितने बजे और किस स्थान पर मिलेंगे। बिल्कुल हाँ, किस स्थान पर मिलेंगे, बिल्कुल 60 किलोमीटर, यानी कि ये इससे 60 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। तो कितने बजे पहुंच जाएंगे, 10 बजे एक दूसरे को पकड़ लेंगे। देखो अगर मैं आपको यहाँ सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बात करें आपको ट्रिक की और बात करूँ मैं आपको सॉल्व करने की, कितनी स्पीड से आप कर सकते हैं, तो स्पीड तो आप कर ही लेंगे। स्पीड से अगर आप करना चाहेंगे तो क्वेश्चन हट चुका है। देखो स्पीड ये 30 चला, 1 घंटे में चल चुका, बचा कितनी, 70। दोनों का योग 70 और 70 1 घंटे में, आंसर आपका
पहले आप क्वेश्चन करना नहीं, क्वेश्चन कर समझिएगा, क्वेश्चन समझ जाइए आप पहले, ठीक है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन हो चुका है, चौथा क्वेश्चन लगवाता हूँ। चौथा प्रश्न, अब मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, ट्रिक और बेस, ट्रिक और बेस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, रोडवेज की दो बसें दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती हैं। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली हो तो पहली बस किस चाल से चली होगी। क्वेश्चन अच्छा है, ट्रिक समझो इसकी। ट्रिक क्या, एक सूत्र ही है, आपको ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है, उसने ये कहा, देखो पहली बस की चाल, इस तरह का क्वेश्चन हो, पहले बस की चाल बटे दूसरी बस की चाल, दूसरी बस की चाल बराबर अंडर रूट में पहली बस का समय, पहली बस का समय बटे दूसरी बस का समय, बस का समय। देखो क्वेश्चन समझे, अब पहले मैं आपको अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो दोस्तों, उन्होंने ये कहा, ये यहाँ दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ ये ए था, ये बी था, अब ये यहाँ से चला और ये यहाँ से चला, ठीक है। हाँ, ये दूसरे से एक स्थान पर प्रस्थान करते हैं, दोनों स्टेशनों के बीच किस स्थान पर मिलने के बाद, मान लो ये किसी यहाँ स्थान पर मिल गई, इधर से ये, हमें दूरी भी नहीं मालूम, हमें तो सिर्फ इतना मालूम है ये यहाँ से आई, यहाँ मिल गई, और ये यहाँ से आई, यहाँ मिल गई। किसी स्थान पर मिलने के बाद 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट, ये जो है यहाँ से इधर को जा रही है 6 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट में अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती हैं। ये कितने पर पहुंचती है, 6 घंटे 40 मिनट, एक 6 घंटे 40 मिनट, एक 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट, ठीक है दोस्तों। अब मुझे एक चीज़ बताइए, हमें तो सिर्फ अब एक ही उसने चाल भी बताई है, एक ही चाल क्या बताइए, 60 किलो। यदि दूसरी बस की चाल 60 किलो, इसकी जो चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहने का मेरा मतलब ये है, हमें सिर्फ ये पूछिए, इसकी चाल पूछिए, ठीक है। अब मुझे ज़रा ये बताइए, जब हमें यहाँ से दो चीज़ मालूम पड़ गई, एक इसकी और एक इसकी और इसकी, हमें यही नहीं मालूम, हम इसको 3 घंटे 45 मिनट को अगर मैं किस में चेंज कर दूं, मिनट में चेंज कर दूं, तो बताइए दोस्तों मिनट कितने हो जाएंगे। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में, हाँ 6 तिया 18, 180 और 45 225, 225, और इसके मिनट 6 36, 60 360 और 40 400, इसके 400 मिनट, ये मिनट में हो गई और ये भी मिनट में, ठीक है। हाँ, अब दोस्तों इस फॉर्मूले से आप कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आपको हट जाएगा, टेंशन मत लो। पहली बस की चाल हमें मालूम नहीं, पहली बस की चाल हमें मालूम नहीं, दूसरी बस की चाल हमें मालूम है 60, पहली बस का समय हमें मालूम है कितना है, पहली बस का समय 225 और दूसरी बस का समय कितना है 400। आपको कुछ पता पड़ गया होगा, 60 बटे x बटे 60 बराबर 225 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और इसका 20, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, और 4 से काट लो 15 और 15 तिया 45, यानी 45 किलोमीटर प्रति आवर, ये हो जाएगी 45, हाँ हो जाएगी। अब दोस्तों तुम कहो मैंने तो ये समझाया, अब कहो कि सर ट्रिक बताओ हमें, आप फॉर्मूला समझ लो। इतने बीच में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कितने बीच में, इतने बीच में। देखो पहली बस की चाल
हमें नहीं मालूम। दूसरी बस की चाल मालूम है 60। पहली बस का समय हमें मालूम है 225 और 225 का जब हम वर्गमूल लेंगे 15। और दूसरी बस का यहाँ है दूसरी, पहली नहीं, यहाँ दूसरी होता है दोस्तों। कितनी? दूसरी बस का समय, और यहाँ पहली। क्या? पहली। अब दोस्तों ये हो गया, ये दूसरी। अब 15 और पहली बस का समय कितना है? 400। ये इधर को जा रही है 400। अब 400 का कितना हो गया? 20 से इसे काट दो, 20 तिया 60 और 15 तिया 45 किलोमीटर पे। देखो दोस्तों, मैं इतनी जगह में भी करके बता दिया आपको, ठीक है। दोनों तरीके से जो अच्छा लगा हो। अब क्वेश्चन मिटवाता हूँ, 5वां क्वेश्चन कराता हूँ। कौन सा? 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको एक तो लॉन्ग तरीके से भी बताऊंगा और आपको मैं शॉर्ट तरीके से भी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि परीक्षा में कम समय में और कम जगह में आप कर सकें। देखो 5वां क्वेश्चन, 5वां प्रश्न क्या है समझो। 5वां प्रश्न है ए और बी औसत पर हैं, ठीक है। हाँ, ये नहीं, दूसरा वही कराता हूँ उसी तरह। हाँ, दो ट्रेन, एक हावड़ा से पटना और दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय से चलना शुरू हुई। उनके मिलने के बाद गंतव्य पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंची। उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात बताइए। इसी तरह क्वेश्चन था, सेम इसी तरह। कितना? हाँ, 9 घंटे और 16 घंटे। अब मुझे ये बताइए, पहली बस की चाल तो देखो क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। हमसे वही पहली बस की चाल बटे दूसरी चाल बराबर पहली का समय, पहली का नहीं, दूसरी का, सॉरी, सेकंड का समय बटे पहली का समय। यही तो है हमारा। अब देखो, पहले हमें इनसे अनुपात पूछा है, फर्स्ट अपॉन सेकंड। समय कितना दिया है? दूसरी का कितना है? हाँ, दूसरी का 16 घंटे और पहली का 9 घंटे। कितना आ जाएगा? 4/3, यानी कि 4:3। आंसर 4:3 आ जाना चाहिए। 4:3। क्या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बिल्कुल। हाँ, 4:3 आ जाएगा। कोई दिक्कत हुई हो समझने में तो बताइए, बिल्कुल आपको समझ में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाता हूँ, ठीक है। हाँ, पांच क्वेश्चन हो गए। चलो 5 ही क्वेश्चन रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो में आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हो और मज़ा आया हो, तो ज़रूर यार वीडियो को लाइक करके जाइए। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके आइए। जय हिंद।